1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन को टेक ऑफ किए हुए सिर्फ कुछ मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाकर उसके हाथ में एक लेटर थमा दिया। उस लेटर में कुछ ही वर्ड लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसे जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई, जानेंगे आज की इस वीडियो में। He was the first man in U.S. history to hijack a plane for ransom. He leapt out of a commercial jet with a parachute, $200,000, and was never seen again, dead or alive. Cooper's f***ing dead. I know who he is in my heart. You're sucked into the Cooper vortex. इस कहानी की शुरुआत 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड के एयरपोर्ट से हुई थी। एक आदमी जो पूरा बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सीधा सिएटल की टिकट ली और प्लेन की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त अमेरिका की डोमेस्टिक एयरलाइंस पर इतनी सख्ती नहीं की जाती थी, ना ही पैसेंजर के सामान चेक किए जाते थे और ना ही उनकी ID वेरिफिकेशन की जाती थी। ये प्लेन नॉर्थ वेस्ट का ओरिएंट एयरलाइंस का बोइंग 727 था, जिसको 45 मिनट में पोर्टलैंड से सीधा सिएटल पहुंचना था। सनग्लास लगाकर हाथ में ब्रीफकेस लेकर डैन कूपर नाम का एक आदमी प्लेन में सफर करता है और अपनी मनपसंद सीट पर जाकर बैठ जाता है, जो प्लेन की सबसे आखिरी सीट होती है। उसने एक ड्रिंक ऑर्डर करी और सिगरेट भी जला ली। मतलब यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि उस वक्त फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी अलाउ था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ता है और अपने पास बैठी हुई एक एयर होस्टेस को हंसते हुए एक लेटर दे देता है। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, जब वो उसने लेटर पढ़ा तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई। उस लेटर में लिखा था कि मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ आप मेरे पास आकर बैठ जाएं। जब फ्लोरेंस शॉफनर डैन कूपर के बराबर में आकर बैठ गई तो उसने अपना ब्रीफकेस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्ट्रेट्स और एक डेटोनेटर भी था। इन शॉर्ट, प्लेन हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की 3 डिमांड थी। उसकी पहली डिमांड थी 5 बजे से पहले $2 लाख कैश, और उसकी दूसरी डिमांड थी 2 पैराशूट के पेयर्स, और तीसरी सिएटल के एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूल ट्रक भी चाहिए था। डैन कूपर ने अपनी डिमांड के बाद फ्लोरेंस शॉफनर से ये भी बोला इनडायरेक्टली कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। इस प्लेन में डैन कूपर के अलावा 35 पैसेंजर और थे जिनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। फ्लोरेंस शॉफनर डैन कूपर की डिमांड को लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मकलो था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के बीच में मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। ये अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे पहला प्लेन हाईजैक हुआ था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसलिए लोकल अथॉरिटी और FBI ने फैसला किया था कि हाईजैकर की सारी डिमांड पूरी की जाए। जाहिर है अथॉरिटी को भी मालूम था कि डैन कूपर ज्यादा दूर भागकर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसको 45 मिनट में ही सिएटल पर लैंड करना था, वो अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के चक्कर लगाती रही और 35 पैसेंजर को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था और उनको बताया गया कि प्लेन की लैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है। इसी बीच सिएटल नेशनल बैंक से $2 लाख कैश इकट्ठा किए गए और उनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए थे, और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट भी ले लिए गए थे। 5:45 पर एरोप्लेन को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट भी दे दिए और साथ ही साथ एरोप्लेन को रिफ्यूल भी किया गया। अपनी मांगे पूरी होने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर को और 2 फ्लाइट क्रूज को भी उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रूज को प्लेन में ही रहने को कहा। इस वक्त रात हो रही थी और प्लेन एक बार फिर से टेक ऑफ करने लगा। डैन कूपर ने अपने पास बैठी टीना मकलू के जरिए कैप्टन तक एक खास इंस्ट्रक्शन पहुंचाई। वो चाहता था प्लेन के लैंडिंग गियर्स खुले रहें, फ्लैप्स खुले रहें और एल्टीट्यूड 10,000 फीट रहे और 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो और सीधा प्लेन को मैक्सिको सिटी ले जाया जाए।
पायलट ने बाकी सारी डिमांड तो पूरी कर दी थी, लेकिन प्लेन को मैक्सिको सिटी ले जाया जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। फिर पायलट ने डैन कूपर को रिफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, रीनो या फोनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया और दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटी भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट को भी प्लेन के पीछे छोड़ा गया, लेकिन वो इतनी कम स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने प्लेन की चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात में प्लेन रीनो की तरफ जा रहा था। इतने में ही डैन कूपर ने टीना मकलो को कॉकपिट में जाने को कहा, जहां 2 पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो फिर उसने आखिरी बार इतना देखा कि वो डैन कूपर अपने शरीर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद प्लेन की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग मार दी। उसके बाद जो कुछ हुआ पिछले 50 सालों से डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटे बाद जब प्लेन रीनो पर लैंड हुआ, फिर प्लेन को अच्छी तरीके से चेक किया गया। जहाज में ना तो कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। इस प्लेन में ही नहीं बल्कि इस वाक्य के बाद डैन कूपर का आज तक कोई अता पता नहीं चल सका, जिंदा या मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों में धूल झोंक कर कहां चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ऐसा केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को प्लेन से जंप करते हुए तो किसी ने नहीं देखा था, लेकिन स्टेयरकेस खुला रह जाने की वजह से ये बात क्लियर थी कि उसने रीनो या सिएटल के बीच में ही कहीं छलांग लगाई थी। FBI ने प्लेन पर सबूत तलाश करना शुरू कर दिया और उन्हें कूपर की टाई, 8 सिगरेट बट्स और एक पीछे रह गया था वो पैराशूट उन्हें मिला और उसकी किसी के पास फोटो तक भी नहीं थी। पैसेंजर और क्रूज के इंटरव्यू के बाद डैन कूपर के हुलिये का स्केच बनवाया गया था। इससे पहले कि डैन कूपर को रीनो और सिएटल के बीच में तलाश किया जाता, FBI को ये जानना था कि डैन कूपर ने एग्जैक्ट छलांग कहाँ लगाई थी। ये जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि एरोप्लेन ऑटो पायलट मोड पर था। जिस पाथ पर एरोप्लेन रन कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। प्लेन की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पता ही थी, साथ साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से पता लगा प्लेन का स्टेयरकेस 8:10 पर खुला था। इन सारी इंफॉर्मेशन से डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगल और पहाड़ों से भरा हुआ है। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस जगह का चप्पा चप्पा छान लिया। ना तो कूपर का नामो निशान मिला, ना ही कोई ब्रीफ केस मिला और ना ही पैसों से भरा कोई बैग मिला। हालांकि इस जगह पर इतनी ज़्यादा सर्दी है कि लोगों को लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ FBI ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ, FBI ने लोगों से मदद लेना शुरू कर दिया। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबार में छपवाए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम भी रखा गया था। उनका मानना था कि अगर कूपर जिंदा होगा तो वो कहीं ना कहीं उन पैसों को खर्च जरूर करेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, उस सीरियल नंबर का एक भी नोट किसी के सामने नहीं आया। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 साल बाद 1980 में एक वाकया हुआ। वॉशिंगटन कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था और अचानक उसे नोटों की 3 गड्डियाँ मिली। ये $20 की गड्डियाँ थी जो करीब $5,800 बनते हैं। बच्चे के पेरेंट्स ये गड्डियाँ लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इन नोटों के सीरियल नंबर उन नोटों से मैच हो गए जो डैन कूपर लेकर गया था। ये 9 साल में एक पहली प्रोग्रेस मिली थी। केस सॉल्व करने की बजाय लोगों को उलझा कर रख दिया क्योंकि ये ड्रॉप लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। लोगों को लगा ये पैसे लेविस रिवर से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक पहुंच गए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कोलंबियन रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। ऐसे में लुइस रिवर से टीना बार तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। ये केस सुलझने के बजाय FBI के लिए उलझता ही जा रहा था। टीना बार बीच जहां पैसे मिले थे वहां 3 साल पहले रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे।
इस नई इन्फॉर्मेशन से पता लगता है या तो डैन कूपर ने या उसके किसी साथी ने इस रेत में पैसे दफनाए थे ताकि केस को और उलझा सके। इस केस को लेकर कूपर जैसे दिखने वाले आदमियों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई इसके बाद जवाब नहीं मिल सका। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कूपर एक मिलिट्री कमांडर था, क्योंकि वो जो अपने साथ पैराशूट लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था, क्योंकि उसको ऑपरेट करना बहुत ही मुश्किल होता है और उन नोटों के अलावा दोबारा कोई और नोट नहीं मिल पाए। सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिसपे क्लिफ लेफ्ट साइड लगी हुई थी, यानी इससे ये पता लगता है कि कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से उलझा कर रखा हुआ है और FBI की ऑफिशियल साइट पर इसकी तमाम इंफॉर्मेशन है और इसकी आज भी फाइल ओपन है। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।